Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is oscillate. It was a request by Bilal Ahmed and Bilal, here's your lesson. Oscillate is a verb and it means to move back and forth. देखें अब इसको समझ लीजिएगा, ये मैंने एक मूवमेंट बताई है लेकिन इसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सबको डिटेल में समझाती हूँ मैं। पहला तो एक है कि कोई चीज़ फिजिकली दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रही है और रिपीटेडली मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, तो उस मूवमेंट को आप ऑसिलेशन कहेंगे। ऑसिलेशन इसका वर्ब है, मतलब वो ऑसिलेट कर रही है उन दो पॉइंट्स के दरमियान में। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें, जैसे आप देखिएगा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो मीटर्स होते हैं, अगर उन पे जो वो नीडल्स लगी होती हैं जो पॉइंट कर रही होती हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट पे, अगर वो नीडल जो है वो कंटिन्यूअसली, आप देखिएगा समटाइम्स अगर मीटर खराब हो जाए या वो जो इंडिकेटर्स हैं वो खराब हो जाए, तो वो जो नीडल होती है वो कंटिन्यूअसली जो है ना ऊपर नीचे मूव करने लगती है। तो वो क्या कर रही है, वो ऑसिलेट कर रही है, क्योंकि वो रिपीटेडली कंटिन्यूअसली जो है ना वो बार बार ऊपर नीचे जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है ना जिसको हम ऑसिलेट करना कहते हैं, ये मूवमेंट जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है, कंटिन्यूअसली कोई चीज़ मूव कर रही है, या वो आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ भी हो सकती है। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे आप देख लीजिए, झूला देख लीजिए, जब कोई इंसान झूला झूल रहा हो या कोई बच्चा झूला झूल रहा हो, तो आप देखिएगा झूला जो होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में कंटिन्यूअसली मूव करता है, तभी तो हम झूला झूलते हैं ना। तो इस मूवमेंट को आप ऑसिलेशन कहेंगे। इसका मतलब है कि झूला जो है ना वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे सी सॉ अगर आप देखें, जब बच्चे ले रहे होते हैं या कभी आपने भी खुद भी लिया हो, तो सी सॉ में भी क्या होता है, जब दो लोग दो पॉइंट्स पे बैठे होते हैं तो वो सीसा जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है। ठीक है, तो वो ऑसिलेट कर रहा है, दो पॉइंट्स के दरमियान में कंटिन्यूअसली मूव करता है ना, वो ऊपर और नीचे, तो वो जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया कि कोई फिजिकल कोई चीज जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रही है रिपीटेडली, कंटिन्यूअसली, तो उसको हम कहते कहते हैं उस मूवमेंट को कि वो जो चीज़ है वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, अब आप इसको और चीज़ों में भी, जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारे दूसरे मैटर्स हैं, उसमें भी इस वर्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वो किस तरह से, जैसे कि देखें किसी भी चीज़ की जो प्राइस है, वैल्यू है, या जो उसकी लिमिट है, वो अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में कंटिन्यूअसली मूव करने लग जाए, ठीक है, तो उसको भी हम कहेंगे कि उस चीज़ की प्राइस या उस चीज़ की जो वैल्यू है या जो उस चीज़ की जो लिमिट है वो ऑसिलेट कर रही है। जैसे कि इसकी एग्जांपल ले लें कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई शेयर प्राइस है, किसी भी चीज़ के जो शेयर हैं, वो अगर उसकी जो प्राइस है वो दो प्राइसेस के दरमियान में बार बार ऊपर नीचे हो रही है, कभी उसकी प्राइस बढ़ रही है, कभी उसकी प्राइस नीचे हो आ रही है, कभी बढ़ रही है, कभी नीचे आ रही है, और ये रिपीटेडली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो शेयर प्राइस है वो ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, इसी तरह से आप डॉलर की एग्जांपल ले सकते हैं। अगर डॉलर का रेट जो है वो कोई दो जो रेट्स हैं या दो जो प्राइसेस हैं, और दो उनके दरमियान में वो कंटिन्यूअसली कभी बढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डॉलर रेट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। वो दो जो भी दो अमाउंट्स हैं, उन दो अमाउंट्स के दरमियान में जो है वो डॉलर रेट या कोई शेयर प्राइस जो है वो ऑसिलेट कर रही है। अब इसी तरह से दुनिया में जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, अगर उनमें से किसी भी एक कमोडिटी की प्राइस जो है, जैसे कोई किसी जगह का जो टिकट है या किसी प्लेन का टिकट है, या किसी भी चीज़ के जो प्राइस है वो किसी भी वजह से, कोई कोई भी फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से कंटिन्यूअसली जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान या दो अमाउंट्स के दरमियान में उसकी प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, तो आप उसको भी कहेंगे कि उसकी प्राइस जो है या उसका जो रेट है वो ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से किसी चीज़ की लिमिट जो है वो भी ऑसिलेट कर सकती है, किसी की अमाउंट ऑसिलेट कर सकती है, किसी भी चीज़ की। ये तो हो गया जो दुनिया में हमारे पास जो चीज़ें हैं, अगर उसमें हमने इसको अप्लाई करना है इस वर्ड को। इसी तरह से हम अपनी ज़ात पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने इमोशंस पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए समटाइम्स क्या होता है, अगर इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उसके जो इमोशंस हैं, जैसे होता है ना, उसको जो है फील हो रहा है कि किस इंसान किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसको फील हो रहा है कि मैं ये काम कर जाऊंगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसको फील होता है, कुछ थोड़ी देर के बाद, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये जो एक जो फीलिंग है, क्या होता है कि आपको होप भी हो रही है, आपको उम्मीद भी हो रही है कि आप ये कर जाएंगे, कोई इम्तिहान हो सकता है, आपने पास करना है, कुछ भी हो सकता है, मैं कर जाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको होप भी हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आपको होता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ऐसे सिनेरियोज लाइफ में आते हैं कि समटाइम्स हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पर हम होप और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब एक उम्मीद और नाउम्मीदी के दरमियान में हमारी फीलिंग्स जो है ना वो बार बार जो है ना वो चेंज हो रही
होती हैं। कभी हम होपफुल हो रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद हम डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं। होपफुल होते हैं क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है। कोई मुकाबला हो सकता है, कोई एग्जाम हो सकता है, उससे पहले ये सिचुएशन होती है समटाइम्स कि आप कभी होपफुल होते हैं कि नहीं मैं जीत जाऊंगा, मैं कर जाऊंगा, कभी आप डिसअपॉइंट होते हैं कि नहीं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी फीलिंग ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, कि आप कभी होपफुल हो रहे हैं, कभी डिसअपॉइंट हो रहे हैं। इन दो फीलिंग्स के दरमियान में आप एक पेंडुलम की तरह जो है ना वो आगे बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। ठीक है, कभी आपकी ये फीलिंग है, कभी आपकी ये फीलिंग है, और कंटिन्यूअसली रिपीटेडली ये फीलिंग हो रही है। तो आपकी फीलिंग ऑसिलेट कर रही है। इसी तरह से जैसे कोई फैसले में भी इंसान ऑसिलेट कर सकता है अगर डिसाइड ना कर पा रहा हो। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर किसी इंसान का कोई मैरिज प्रपोजल आया हुआ है, अब जिस शख्स का प्रपोजल आया हुआ है, कभी आप उस जाहिर बात है डिसाइड करने से पहले आप अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो समटाइम्स हो सकता है आपको लगता है कि ओके ठीक है, बंदा अच्छा है या बंदी अच्छी है, तो हाँ कह देता हूँ या हाँ कह देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ही आपको होता है कि नहीं नहीं, दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर मी। ठीक है, तो आप ना कह देते हैं। तो ये जो आप हाँ और ना के बीच में जो है ना, कभी कहते हैं कि ठीक है अच्छा है, ये प्लस पॉइंट्स है उसमें, तो ठीक है आई गो फॉर दिस ऑप्शन। ठीक है, लेकिन कभी आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मुझे इसको हाँ नहीं बोलनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये जो है ना आप अब अपने फैसले में ऑसिलेट कर रहे हैं। कभी आप कह रहे हैं कि ठीक है हाँ बोल दूं, कभी आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं इसको ना बोल देता हूँ, तो या बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना इसका मतलब है कि आप अपने डिसीजन में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑसिलेट का मतलब ये होता है कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान में बैक एंड फोर्थ एक मूवमेंट हो रही हो। अब वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको सारी वो एक्सप्लेन कर दी। आई होप कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया है। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। First example is it was hard for me to focus on the oscillated pendulum. पेंडुलम अगर आपने देखा हो तो पेंडुलम भी जो है वो बैक एंड फोर्थ मूव करता है। ठीक है, कंटिन्यूसली मूव करता है। तो बड़ा मुश्किल होता है कि अगर पेंडुलम कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इट वाज हार्ड फॉर मी, मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि उस पर मैं फोकस करता, क्योंकि पेंडुलम कंटिन्यूसली आगे पीछे मूव कर रहा था, तो उस पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज द डॉलर रेट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 120 टू 125। ठीक है, ये जो डॉलर रेट है हमारे मुल्क में वो ऑसिलेट कर रहा है 120 125 के बीच में। ठीक है, कभी ऊपर नीचे उसकी जो प्राइस है डेली जो है वो चेंज हो रही है। थर्ड एग्जांपल इज मेक अ डिसीजन वंस एंड फॉर ऑल, डोंट ऑसिलेट बिटवीन यस एंड नो। ठीक है, कि एक ही दफा में डिसाइड करो। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है एक ही दफा में। ठीक है, कि एक ही दफा में फैसला कर लो, मेक डिसीजन वंस एंड फॉर ऑल, कि एक ही दफा में फैसला कर लो, डोंट ऑसिलेट बिटवीन यस और नो, कि बार बार ये जो यस और नो के बीच में तुम मतलब बैक एंड फोर्थ हो रहे हो ना, ये बैक एंड फोर्थ ना हो, ऑसिलेट ना करो। एक ही दफ़ा में फैसला कर लो कि हाँ बोलना है कि ना बोलना है। ठीक है जी, ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। अच्छा लगा है लेसन तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस लेसन को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।